हमारे तो पिछले मिसाइल जो पड़े हुए उनमें जंग लग रहा है, हमें वो जंग छुड़ाने के लिए जो है ना, जो इस्तेमाल होता है ना लिक्विड, वो जो थिनर, वो नहीं हम खरीद पा रहे। तो अब देखना यह है कि टर्की को तो इन्होंने सजा दे ली अमेरिका ने, क्या इंडिया को सजा दे सकते हैं? क्या इंडिया को कह सकते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं? कोई बात नहीं, मगर ये कि वो आपने वो चीजें खरीदी तो वो चाइना के लिए ना, यहाँ मत फेंक दिएगा प्लीज, हमें और भी बड़े काम है। मैंने सुना है इस तरह के मिसाइल से बड़ा नुकसान होता है और वो दीवार में क्रैक्स वैक्स पड़ जाते हैं, तो प्लीज यूज मत किएगा। मोदी जी ले लिया तो बस ठीक है ना, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना इस तरह की भी, ऐसे थोड़ी कि हम बस चला देंगे मिसाइल उठा के, ऐसा नहीं किएगा, ठीक है। वरना हम डरते वरते किसी से नहीं है, ठीक है ना, मजा चखा देंगे हम भी, प्लीज 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 मत ये चलाइएगा। है कि इंडिया को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, इंडिया को बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है, और उसके इस इकदाम की वजह से पाकिस्तान, चीन और इंडिया के दरमियान ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर बदल गया है। जय हिंद दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतरीन और एडवांस माने जाने वाली डिफेंस सिस्टम S-400 को अब भारत ने खरीद लिया है और उसकी पहली खेप अब भारत में आना स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया का डर साफ साफ देखने को दिख रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी जी से रिक्वेस्ट की है कि वह इसे प्लीज़ हमारे ऊपर ना छोड़ें, और बहुत सारे पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्टों ने इसे पाकिस्तान और चीन के लिए एक चिंता का सबक बताया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का डर किस प्रकार उनके चेहरे पर दिख रहा है। जय हिंद। इसके साथ साथ देखें, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो भी इंडिया आ रहे हैं दिसंबर में, अगले महीने में। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते। पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते बिकॉज वो सीरियस नहीं लेते पाकिस्तान को। वो समझते हैं कि मैं फोटोशूट के लिए क्यों पाकिस्तान आऊं, व्हाट इज देयर टू दे आर गोइंग टू ऑफर मी। पाकिस्तान आखिर में चला तो अमेरिकन ब्लॉक में जाता है, अमेरिकन क्लब में चला जाता है और हमारे साथ फोटो शूट खींचते हैं ताकि अमेरिकियों को दिखा सके कि हम जो है वो रशिया के करीब भी हो रहे हैं। सो इससे पहले जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव है वो एक दफा आए हैं पाकिस्तान, रिसेंटली भी आए थे जब वो इंडिया विजिट कर रहे थे, उससे पहले भी आए थे। उस वक्त भी मुझे याद है 2010-11 में पता चला था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आएंगे। सो पाकिस्तानी जाके रशिया उनको मिलते रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं आए, उनको बहुत देर हो चुकी है। आई स्टिल हैव टू फिगर आउट वो लास्ट टाइम कब आए थे या आए भी थे कि नहीं आए थे। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि 400 जो मिसाइल्स का सिस्टम है वो रशिया से खरीद रहा है इंडिया, और उसकी मैंने जहां तक मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि जहां तक मैंने सुना है तो $5.5 बिलियन की ये डील है। और आप सब तो जानते ही हैं कि मोदी जी को तो हमेशा से पैसे उड़ाने की आदत है, और मोदी जी इस तरह की चीजें खरीदते रहते हैं और उसके बाद पैसे उड़ा देते हैं। उसमें जाहिर है कि $5.5 बिलियन जो है वो कोई छोटी रकम नहीं है, और इतने पैसों का जो है S-400 मिसाइल्स का जो है सिस्टम लिया जा रहा है, और भारत ले रहा है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए नहीं ले रहा होगा, चाइना वाइना के लिए ले रहा होगा, या वैसे ही उन्होंने रखना होगा घर में सजा के। वो होता है ना, हमारे यहाँ डेकोरेशन पीसेस ले लेते बड़े महंगे महंगे से, फिर उनका कोई यूज नहीं होता, लेकिन खैर फिर भी ले लेते हैं। मगर आई होप के, आई विश के इसका यूज ना ही हो, इसलिए कि अगर इतना महंगा सिस्टम है तो नुकसान भी बहुत पहुंचाता होगा। मगर खैर हम बात कर रहे थे कि जी इंडिया ये खरीद रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा। इसकी बहुत बड़ी वजह है, पाकिस्तान एक तो फालतू पैसे उड़ाता नहीं है, दूसरे पास हमारे पास पैसे नहीं है उड़ाने के लिए। आप लोग जो है ना बस हर चीज में कंपेयर करना शुरू कर दिया करें। आज भी इंडियन मीडिया लगा हुआ था कि हम तो ये खरीद रहे हैं, पाकिस्तान नहीं खरीद रहा। अरे हमारे पास चने खरीदने के पैसे नहीं है, और आप लोग जो है ना उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं हमारे लिए। ऐसी कोई बात नहीं, और शुक्र है, मैं तो कहती हूँ शुक्र है हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी इसी तरह से फालतू की चीजें खरीद रहे होते जैसे इंडिया वाले खरीदते रहते हैं। हमें क्या, हम आपने तो हमारे तो पिछले मिसाइल जो पड़े हुए उनमें जंग लग रहा है, हमें वो जंग छुड़ाने के लिए जो है ना, जो इस्तेमाल होता है ना लिक्विड, वो जो थिनर,
वो नहीं हम खरीद पा रहे, तो आप लोग नए नए खरीद, हम तो वो पाव के बम जो है ना, हम तो बस उसी के ऊपर गुजारा करेंगे। और शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी हमने पाव के बम बनाए हुए, आप लोग उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन वो असल में सचमुच उन्होंने पाव के बम बना के रखे। और ये इतने 5.5 बिलियन के जो है ना, वो इंडिया को मुबारक हो, आप ही लोग खरीदिए। हमारे पास अव्वल तो हमारे पास पैसे वैसे कोई नहीं है, और अगर होते भी तो हम इन तरह की चीजों पे तो नहीं लेते ना। हमारे तो अपने, हमारी बिजली नहीं है, गैस नहीं है, चावल नहीं है, आलू नहीं है, और कुछ खाने पीने को नहीं है, और हम मिसाइल्स में पैसे उड़ाएं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा ऐसा कोई इरादा है, और ना ही हमारे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर होते तो हम भी आज यही हरकतें कर रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, मगर ये कि वो आपने वो चीजें खरीदी तो वो चाइना के लिए ना, यहाँ मत फेंक दिएगा प्लीज, हमें और भी बड़े काम है। मैंने सुना है इस तरह के मिसाइल से बड़ा नुकसान होता है, और वो दीवार में क्रैक्स व्रैक्स पड़ जाते हैं, तो प्लीज यूज मत किएगा। मोदी जी ले लिया तो बस ठीक है ना, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, इस तरह की भी। ऐसे थोड़ी कि हम बस चला देंगे मिसाइल उठा के, ऐसा नहीं किएगा, ठीक है। वरना हम डरते वरते किसी से नहीं है, ठीक है ना। मजा चखा देंगे हम भी। प्लीज 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 मत चलाइए। अब देखना ये है कि टर्की को तो इन्होंने सजा दे ली अमेरिका ने, क्या इंडिया को सजा दे सकते हैं? क्या इंडिया को कह सकते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं? रिसेंटली जब थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन जो कांग्रेस है, वो ये इस चीज पे काम कर रही है कि वो देख सकें, वो एस्टैब्लिश कर सके कि क्या वाकई ही इंडिया को फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में लिया जा सकता है, और इसको ब्रॉड किया जाए 9 आइज इंटेलिजेंस अलायंस बनाने में। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया वाहिद मुल्क है, अमेरिकन कांग्रेस को बताया गया, और अमेरिकन कांग्रेस ने ये पेंटागन को कहा कि ये इंडिया वाहिद मुल्क है जो कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है व्हेन इट कम्स टू रशिया के साथ। देखिए ना, वो अब 2 S-400 वो ले लिया, पहुंच गया, ठीक है। टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। अगर इसमें जब भी S-400 का नाम आता है तो टर्की का और इंडिया का नाम अब इकट्ठे आता है, क्योंकि टर्की ने लेने की कोशिश की तो उनको उन्होंने, जिनको पंजाबी के अंदर फटका देता है कि नहीं आप नहीं ले। ये है कि इंडिया को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, इंडिया को बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है, और उसके इस इकदाम की वजह से पाकिस्तान, चीन और इंडिया के दरमियान ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर बदल गया है। जिसका मतलब ये है कि अब वो पाकिस्तान और चीन से मुश्तरका तौर पे जो जंग लड़ने की बातें करता है, उसकी जानिब उसने पहला कदम उठा दिया है, और इस सिलसिले में उसको मदद आ गई है कि इंडिया ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का जो मुआहिदा सन 2018 के अंदर किया था, उस मुआहिदे की तकमील के हवाले से गो कि अब अभी उसका 3रा साल है, अभी 2 साल उसके अंदर रहते हैं, लेकिन अब उसको वहाँ से पहली खेप जो है वो मिल गई है। और उन्होंने बताया ये है कि जो उसके इक्विपमेंट है वो रशिया से इंडिया के अंदर आना शुरू हो गए हैं, और उसको उन्होंने इस हवाले से इंडियन की जो हुकूमत है उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो उसको वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करने जा रहे हैं, ताकि जो एयर थ्रेट्स हैं पाकिस्तान से और चीन से मुश्तरका तौर पे वो उसका मुकाबला कर सकें। अभी मैं देख रहा था रिसेंटली यूके की एक डिफेंस फर्म है, उन्होंने कहा है जी कि हम मेक इन इंडिया, को क्रिएट, को डेवलप इन इंडिया करना चाहते हैं। अब आप देख लें कि कितना ज्यादा हर मुल्क जो है वो ऑफर कर रहा है। ये जो कि इसराइली अलहदा कर रहे हैं, फ्रेंच अलहदा कर रहे हैं, अमेरिकन अलहदा कर रहे हैं, रशियंस अलहदा कर रहे हैं, ब्रिटिश ने कहा कि भाई सारे हाथ धो गए हैं तो हम क्यों ना करें। तो ये जो इंडिया जो है वो जियोपॉलिटिकली दैट हैज बिकम सो मच इम्पोर्टेंट कि ब्रिटिश जो है वो भी उन्होंने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल में ये रिसेंटली बात की गई कि हम इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो हेल्प करना चाहते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने में। है क्या प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया है वो 2 स्क्वाड्रन के ऊपर नहीं रह रहा। अगर आप ये कहें कि चीन के पास 2 हैं तो उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा जो है वो स्क्वाड्रन ले रहा है, और इस वक्त इंडिया का जो मुआहिदा है उसके तहत वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन हासिल करने जा रहा है। 2 उनके पास हैं तो 3 इजाफे होंगे। अगर 2 की बजाय 4 करें और 1 पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 उनको उसके लिए इजाफी हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत स्पेशल को। जय हिंद।